असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शन। असेंडिंग का मीनिंग होता है आरोही क्रम, डिसेंडिंग का मीनिंग होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम में हमें चढ़ते हुए क्रम में लिखना होता है, मतलब कि छोटे से बड़ा। अवरोही क्रम में हमें उतरते हुए, मतलब कि बड़े से छोटे। तो पहला सवाल हम देखेंगे, 2/8 है, 4/12 है, 5/6 है, 9/24 को आरोही क्रम में हमें लिखना है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें जो हर होते हैं इन भिन्नों के वो हमें सेम करना होता है। तो अब जब हम हर सेम करने हैं तो हम इनका क्या करेंगे, हर का हम एलसीएम ले लेंगे। हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारा क्या है 24। अब हमें क्या बनाना है, इनके हरों को हमें 24 बनाना है। तो 24 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब 8 को 24 करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब ये 24 बनेगा। जब 3 से 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर और नीचे सेम मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 की 3 में मल्टीप्लाई करा तो 6 हो गया, 8 की 3 में मल्टीप्लाई करा तो 24 हो गया। इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट है हमारा 4/12। 4/12 को 24 करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो 4 की 2 की मल्टीप्लाई करी 8 हो गया, 12 की 2 की मल्टीप्लाई करी 24 हो गया। फिर है 6 की 4 में मल्टीप्लाई करने के लिए करेंगे तो 24 आएगा, तो 5 की 4 में मल्टीप्लाई करी 20 हो गया, 6 की 4 में मल्टीप्लाई करे 24 हो गया। इस तरह 9 की 1 में करी 9 और 24 की 1 में। तो अब हमारा जो है सबके हर हमारे क्या हो गए, सेम हो गए। तो अब हम देखेंगे इसमें सबसे छोटी क्या है, 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 20। इसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया 6/24 छोटा है 8/24 से, 8/24 छोटा है 9/24 से, और 9/24 छोटा है 20/24 से। और ये जिस अंक से जो इसकी एक्यूरेट भिन्न थी, अब हम वो लिखेंगे। 6/24 2/8 का है, हमने 2/8 लिखा। 8/24 हमारा 4/12 का है, 9/24 हमारा 9/24 ही है, और 20/24 हमारा 5/6 है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। 2/8 ये हमारे हो गए। अब हम क्या करेंगे, जो इनके भिन्न के हंस है वो हम एज इट इज लिख लेंगे। 2 का 2, 4 का 4, 5 का 5, 9 का 9, और इन दोनों का हम अंतर लिखेंगे हर में। 8 में से 2 गया तो 6 बचा, 12 में से 4 गया तो 8 बचा, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 24 में से 9 गया तो 15 बचा। अब हम क्या करेंगे, इससे अब हम इसे भाग देंगे। 2 को 6 से भाग दिया तो 0.3 आया, 4 को 8 से भाग दिया तो 0.5 आया, 5 को 1 से भाग दिया तो 5 आया, 9 को 15 से भाग दिया तो 0.6 आया। अब इसमें जो बड़ा है वो बड़ा लिख लेंगे, जो छोटा है वो छोटा। 0.3 2/8 का है, तो 2/8 छोटा है 4/5 से, 4/12 से, कि 0.5 इसका था। और इसमें से सबसे बड़ा है वो 5 है, लेकिन इससे जो छोटा है वो 0.6 है, और 0.6 के 9/24 का, तो 9/24 लिख लिया। 5 क्या था 5/6। एक और सवाल है हमारा 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35। अब हमने क्या करा, अंश हमने इसके लिख लिए। 15 का 15, 19 का 19, 24 का 24, 34 का 34। इन दोनों का हमने अंतर लिखा। 16 में से 15 गया 1 बचा, 20 में से 19 गया 1 बचा, 25 में से 24 गया 1 बचा, 35 में से 34 गया 1 बचा। अब हम देखेंगे जो संख्या बड़ी है वो बड़ी होगी, और जो संख्या छोटी है वो छोटी होगी। इसमें सबसे बड़ा 34 है, फिर उससे छोटा 24 है, फिर 19 है, फिर 15। तो इसी तरह से हमने इन्हें आरोही क्रम में लिख दिया। 15/16, 19/20, 24/25, 34/35। अगर अंतर इनका सेम आता है, चाहे वो 1 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, अगर अंतर सेम है तो जो संख्या छोटी होगी वो छोटी होगी, और जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ी ही होगी। दूसरा सवाल 2/5, 3/8, 4/9, 6/16 में सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। हमने शॉर्ट ट्रिक देखी। इसका अंतर करा, 2 का 2 आ गया, इन दोनों का अंतर है 3, 3 का 3 आ गया, इन दोनों का अंतर है 5, 4 का 4 आ गया, इन दोनों का अंतर है 5, 6 का 6 आ गया, इन दोनों का अंतर है 5। अब यहाँ तो इन तीनों भिन्नों का तो अंतर सेम हो रहे हैं 5, 5। तो इनमें जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो 6, इससे छोटी 4, इससे छोटी 3। अब हमें इसमें और इसमें डिफरेंस देखना है। अब हमें यहाँ से तो पता लगेगा कि हमें सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, 6/5 और 2/5। अब देखना है इसमें ये वाली भिन्न बड़ी है, ये वाली बड़ी है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी मल्टीप्लाई तो कर दो 5 से, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो 3 से। इसकी मल्टीप्लाई 5 से करी तो 10 आया, इसकी मल्टीप्लाई 3 से करी तो 18 आया। तो इसमें बड़ा क्या है 18 अंक। तो भिन्न कौन सी बड़ी होगी, 6/5। नेक्स्ट 8/9, 9/12, 7/8, 5/6, 17/20 में सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भिन्न बतानी है हमें। तो हमने क्या लिखा, अंश का अंश हमने एज इट इज लिख दिया। इन दोनों का अंतर है 1, 9 का 9, इन दोनों का अंतर है 3, 7 का 7, इन दोनों का अंतर है 1, 5 का 5, इन दोनों का अंतर है 1, 17 का 17, इन दोनों का अंतर है 3। अब हमें सबसे छोटी भिन्न देखनी है। तो इसमें जो सबसे छोटी भिन्न है वो हमें देखिए, इसका इन तीनों का अंतर क्या है 1, और इन दोनों का अंतर क्या है 3। तो इसमें जो सबसे छोटी इन वाली इसमें जो सबसे छोटी संख्या है वो 5, फिर 5 से बड़ी है 7, 7 से बड़ा है 8। तो इसमें इन तीनों में सबसे बड़ी तो ये होगी। अब इन दोनों में देखेंगे तो अगर हम इसे 3 से
डिवाइड कर दें तो यहाँ तो 3 आ गया हमारा, तो ये तो सबसे छोटा हो गया। तो सबसे छोटी भिन्न हमें पता लग गई 3। 3 और किससे मिलकर बनाया 9/12 से, तो सबसे छोटी भिन्न तो हमारी 9/12 हो गई। अब हम देखेंगे सबसे बड़ी भिन्न, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, अब यहाँ देखिए 8 सबसे बड़ा है, 8 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी भिन्न होगी 8/9। अगली निम्नलिखित में से किस में भिन्न अवरोही क्रम में है? ये वाली भिन्न अवरोही क्रम में, ये वाली, ये वाली, ये वाली। तो हमने क्या करा, ये हमने सवाल देख लिया। 5 का 5 हो गया, 9 का 9 हो गया, 7 का 7 हो गया, 3 का 3 हो गया। इन दोनों का अंतर क्या है 2, इन दोनों का अंतर क्या है 2, इन दोनों का अंतर क्या है 2, इन दोनों का अंतर क्या है 2। अब हम देखेंगे जो इनमें सबसे बड़ा अंक है वो बड़ा ही होगा और जो सबसे छोटा अंक है वो छोटा ही होगा। तो सबसे बड़ा अंक है 9, तो 9 लिखा हमने, फिर उसके 7, फिर 5, फिर 3। तो अवरोही क्रम में 9/2 हो गया, 7/2 हो गया, 5/2, 9/11, 7/2। तो ये वाली भिन्न हमारी डी, तो ऑप्शन हमारा डी आंसर सही।